गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। क्या एक बार फिर से अमेरिका और इजरायल के बीच हाई लेवल रणनीतिक बातचीत होने जा रही है? क्या व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा दे सकती है? इन सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात का अनुरोध किया है, जो अगले हफ्ते हो सकती है। ट्रंप ने दोनों नेताओं के रिश्तों को बेहद मजबूत बताते हुए कहा कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और यह भी जोड़ा कि नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। इसके साथ उन्होंने इशारा किया, अगर ये बैठक होती है तो फरवरी में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ये पहली मुलाकात होगी जो आमने सामने की बैठक होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बैठक में ईरान को लेकर संयुक्त सैन्य रणनीति पर चर्चा हुई थी। हालांकि इजरायल के अधिकारी का कहना है कि ट्रंप के व्यस्त कार्यक्रम और नेटो समिट के कारण अगले हफ्ते मुलाकात होना मुश्किल हो सकता है और इसकी तारीख को आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। अब ऐसे में सबकी नजर इस संभावित बैठक पर टिकी है, क्योंकि इसके नतीजे मध्य पूर्व की कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा आपको बता रहे, नेतन्याहू ने मुलाकात का अनुरोध किया है, अपील की है, यानी कि यहाँ पर नेतन्याहू चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। ये दावा है ट्रंप का। अगले हफ्ते हो सकती है ट्रंप नेतन्याहू की बैठक, व्हाइट हाउस में मुलाकात की तैयारी जारी। इसके साथ ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू बखूबी जानते हैं बॉस कौन है, यानी कि पिछले दिनों जिस तरीके से नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया कि इजरायल की डिपेंडेंसी अमेरिका पर नहीं है, इजरायल अपने फैसले खुद लेता है। अभी जो भी डिसीजन हुआ है वो ईरान अमेरिका के बीच है, इजरायल पर थोपा नहीं जा सकता। जो मदद अमेरिका हमें देता है उससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इजरायल अपनी मजबूत इकॉनमी के लिए खुद जिम्मेदार है। इन तमाम बातों का जिक्र नेतन्याहू की तरफ से किया गया और साथ साथ ये संदेश दिया गया दुनिया भर को कि अमेरिका कितना भी बॉस बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो कंट्रोल इजरायल को नहीं करता है। लेकिन अब ये जो दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जानते हैं बॉस कौन है। पहले भी कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते। बहरहाल इसी पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर जिताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी से शुरुआत कर लेते। देवनाथ जी, एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बता रहे हैं कि इजरायल जानता है असली बॉस कौन है और अब कहीं ना कहीं इजरायल मिलने के लिए आतुर है। अब ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके क्या मायने और साथ साथ इस बैठक से क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? मोनिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल को मालूम है कि अमेरिका हमेशा उसके साथ रहेगा, कुछ भी हो जाए। इसीलिए नेतन्याहू बीच बीच में एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। अक्सर ज्यादातर एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। जानते हैं कि कुछ भी हो जाए उनकी जो माँ है यानी अमेरिका है, उनको कभी नहीं छोड़ेगी। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में डोमेस्टिक पॉलिटिशियन का एक कंपल्शन है, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, दोनों को ही ज्यूइश लॉबी का सपोर्ट चाहिए। अमेरिका में ज्यूइश की तादाद भले ही बहुत ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टी की जो फंडिंग होती है और फंड मोबिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तादाद पर ज्यूज हैं। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह दें कि नेतन्याहू को मालूम है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो नेतन्याहू जेल में होते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ही मालूम है कि वो नेतन्याहू को नकार नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। नेतन्याहू सात खून भी कर देंगे, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू का सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ। ये अमेरिकन और इजरायली पॉलिटिक्स की पहली मजबूरी है। जी
डॉक्टर सिंह, आप इसे क्या हम देख रहे हैं, नेतन्याहू मनाने जा रहे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि पहले जब उन्होंने कहा कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं है अमेरिका पर, या एमओयू जो साइन हुआ ईरान के साथ वो अमेरिका देखे, हम तो लेबनान पर अटैक करते रहेंगे। एक तरफ ये ईरान, माफ कीजिएगा, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति होगी, दूसरी तरफ इजराइल बात मानने को तैयार नहीं है। सो अब ये क्या नाराज ट्रंप को मनाने की कोशिश हो रही है, कुछ इस तरह से देखें इस बैठक के जरिए? नहीं, देखिए मोनिका जी, ये राष्ट्रपति ट्रंप की जो बरबोलापन उनका है, ये फिर से एक्सपोज हो रहा है। निश्चित रूप से इजराइल और अमेरिका कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे के बिना काम उनका नहीं चल सकता। इजराइल की जरूरत अमेरिका को मिडिल ईस्ट को बैलेंस करने में, मिडिल ईस्ट को साधने में, मिडिल ईस्ट को संवारने में बहुत ज्यादा है। तो इजराइल के बिना राष्ट्रपति ट्रंप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वो बोलने की उनकी जो कला है कह लीजिए, या बरबोलापन जिसे मैंने कहा, वो ज्यादा है, तो वो चूकते नहीं है बोलने से। अभी आप देख लीजिए जो ईरान और अमेरिका में कल 4 जुलाई एक बहुत बड़ा दिन था, अमेरिका के लिए भी 250वां स्वतंत्रता दिवस वो मना रहे थे, और दूसरी तरफ ईरान में जनाजे का जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों में चूकते नहीं है और बेधड़क, बिना खुल के, उनको कूटनीति राजनीति कुछ नहीं सूझता, वो अपनी बात कहते हैं, अपने मन की करते भी हैं और कहते भी हैं। जिस तरह से कल ही देख लीजिए कूटनीति का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, कैसे उन्होंने फिर इजराइल को कहा कि वो तो मिलना चाहते हैं नेतन्याहू हमसे, मैं ही बॉस हूं, फिर से वो दोहरा। दूसरी तरफ वो ईरान पे भी कमेंट कर रहे हैं कि ईरान में तो मैं सबको फिर से खत्म कर देता। वो तो थ्रीट दे रहे हैं, फिर से धमकी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई मैं तो शॉक्ड हो गया, मुझे मतलब आश्चर्य हुआ, हैरान रह गया मैं कि वहां इतनी भीड़ आ रही है फ्यूनरल में, और मुझे तो लगा था कि लोग हेट करते हैं, घृणा करते हैं खमनेई से और इस तरह की। तो एक तरफ देख लीजिए उनको शायद रियलिटी का जो एहसास है वो भी हो रहा है कि ईरान में जो एक तरह से इस फ्यूनरल डिप्लोमेसी ने एक कह लीजिए लेजिटिमेसी दे दिया इस्लामिक रेजिमे को, उसको रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया है। देखिए 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वहां आए हैं, कई हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, गल्फ के देश भी कई अपने प्रतिनिधि भेजे हैं ना चाहते हुए। ये दिखाता है कि इस्लामिक रेजिमे की अभी भी मान्यता है और बाध्यता भी है। वैसे में कहीं ना कहीं इस जो 4 तारीख की डिप्लोमेसी चल रही है, इससे ईरान और स्ट्रॉन्गर, मजबूत होके निकला है, और ये आने वाले एमओयू की जो बातचीत हो रही है उस पे भी इसका कहीं ना कहीं असर होगा। इसी को छिपाने ढकने के लिए ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। द वेरी फैक्ट कि वो अपने स्वतंत्रता दिवस में भी लोगों को यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं, वहां जो उत्सव का माहौल अमेरिका में था, आप देख लीजिए जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर कितना फेस्टिवल का माहौल होता है, लोग एकदम ओत प्रोत होते हैं देश प्रेम की भावना से, देशभक्ति से। लेकिन अमेरिका में कल जो हुआ और ईरान में जो हुआ, दोनों ने दिखा दिया कि कौन किसके साथ है और कौन कहां खड़ा है। जी मनोज जी, इस बैठक से आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्ट करें? क्या यहाँ पर जब पहुंचेंगे नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, तो क्या एक बार फिर से ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी? अगर दो कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं तो रिलेशन जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट आया था, और अभी भी बोला जा रहा है कि अब इजराइल को पता है, नेतन्याहू को पता है कि बॉस कौन है। तो एक डेमोक्रेसी की यही खूबसूरत है कि रिलेशनशिप जो है जल्दी खराब नहीं होता। अगर कोई एक लीडर आकर के कुछ करना भी चाहे तो वो जल्दी होता नहीं है। तो आने वाले जो मीटिंग होने वाला है बहुत ही पॉजिटिव होगा, और नेतन्याहू के लिए भी एक अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट नेतन्याहू के बीच में था, आने वाले समय में वो कम होगा, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आएगा। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से वार्ता शुरू हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच, इसको लेकर के ज़रूर बात होगी, और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि इजराइल में इस वार्ता को लेकर के लोगों में क्या भावना है, क्या करना चाहिए, या ये इस डील को और आगे कैसे अगर बढ़ाते हैं तो इसमें इजराइल का रोल क्या होगा। तो
इजराइल का अमेरिका और ईरान तीनों का जो इश्यूज होगा डेफिनेटली उस पर डिस्कशन होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।